75 साल में जो धीरे 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 करके सरकारी स्कूलों का बेड़ा गर्क किया गया, गरीबों ने तो सपना देखना ही बंद कर दिया था। गरीबों के बच्चों ने तो सपने देखने ही बंद कर दिए थे। उनको तो लगता ही नहीं था कि हम भी कुछ बन सकते हैं। जिस शख्स ने, पता नहीं, कुदरत कहते हैं ना, समय एक जैसा नहीं रहता, समय बदलता है। तो अपने देश का भी ये समय बदल रहा था। देश की किस्मत थी कि मनीष सिसोदिया जैसा शख्स आया और उसने दिल्ली के अंदर ये शिक्षा क्रांति करके दिखाई। और आज दिल्ली की देखा देखी पूरे देश में गरीबों के बच्चे सपने देखने लगे हैं। उनको लग रहा है एक दिन हमारे राज्य के अंदर भी ठीक होगा सब कुछ। उस राज्य के लोग सोचते हैं एक दिन हमारे यहां भी अब स्कूल ठीक होंगे, हमारे यहां भी स्कूल ठीक होंगे, जैसे दिल्ली में हुए हमारे भी स्कूल ठीक होंगे। पूरे देश के अंदर एक उम्मीद पैदा हुई है। तो दिल्ली के अंदर जो काम हुआ वो मनीष सिसोदिया जी ने किया, लेकिन स्कूलों को ठीक करने वाले को भी इन्होंने जेल में डाल दिया। बताओ, स्कूलों को ठीक करने वालों को, गरीबों के बच्चों को पढ़ाने वालों को कौन जेल में डालता है? कहते हैं मनीष सिसोदिया ने भ्रष्टाचार करा। मैंने कहा जी, भ्रष्टाचार करने वाला तो रात को बैठ के जो भी पैसे कमाएगा, करोड़, 2 करोड़, 100 करोड़, 200 करोड़, वो रात को बैठ के दारू पिएगा, गलत काम करेगा। मनीष सिसोदिया रोज सवेरे 6 बजे उठ के सरकारी स्कूलों का दौरा करने जाते थे। स्कूलों में ठीक ठाक चल रहा है सब कुछ। बताओ, ऐसा कौन सा भ्रष्टाचारी आदमी है जो सवेरे 6 बजे उठ के सरकारी स्कूलों के दौरे करने जाता है? हो सकता है कोई? कोई भ्रष्टाचारी आदमी बच्चों के स्कूलों के लिए काम नहीं करता। कोई भ्रष्टाचारी आदमी दौरे करने नहीं जाता सरकारी स्कूलों के। पर यह भी है कि जब आप सच्चाई के रास्ते पे चलते हो, सच्चाई का रास्ता बहुत मुश्किल है, बहुत कांटे हैं, बहुत कांटे हैं। हम भी अगर, आम आदमी पार्टी वाले भी पैसे खाने शुरू कर देते, गलत काम करने शुरू कर देते, थोड़े बहुत इनको पहुंचा देते, ये भी खुश रहते। कहां मनीष सिसोदिया को जेल में डालते, इनका भी पेट भरा रहता। लेकिन हमने ऐसा करना नहीं था। हमने तो सच्चाई के रास्ते पे चलना था। तो जब आप सच्चाई के रास्ते पे चलते हो तो बहुत कठिनाइयां आती हैं। सारी असुरी शक्तियां, भगवान राम को नहीं छोड़ा इन्होंने, 14 वर्ष वनवास भेज दिया। इतिहास उठा के देख लो, जितने महापुरुष हुए किसी को नहीं बख्शा। सारी असुरी शक्तियां, सारी भ्रष्टाचारी ताकतें सारी इकट्ठी हो जाती हैं और उस आदमी के पीछे पड़ जाती हैं कि इसको रोको, इसको रोको, इसको रोको। ये बच्चों को कैसे पढ़ा रहा है? बच्चे पढ़ लिख गए तो ये बच्चे बड़े होकर बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो जो जो लोग इस देश के अंदर तरक्की नहीं चाहते, जो जो लोग इस देश के अंदर गरीबों के बच्चों को पढ़े और लिखे नहीं देखना चाहते, वो सारे इकट्ठे हो गए। उन्होंने पकड़ के मनीष को जेल में डाल दिया।